अस्सलाम वालेकुम। जहां ज़ेबाबासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। अब से थोड़ी ही देर पहले यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की 9 मई के केसेस में ज़मानत की दरख्वास्तों के ऊपर समाअत हुई। इस मुख्तसर समाअत में क्या हुआ और इमरान खान को आज भी ज़मानत ना मिल सकी, इस पर तफसील से बात करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, यह रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। 9 मई के केसेस में इमरान खान नॉमिनेटेड हैं और उनके खिलाफ लाहौर में केसेस बने। ज़मानत के लिए उन्होंने मुतलका फोरम से रजू करते हुए मामला लाहौर हाई कोर्ट से होता हुआ फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया। ये दूसरे फेज़ में इस वक्त केस चल रहा है। इससे पहले जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में एक बेंच इमरान खान की इन्हीं ज़मानत के केसेस को उस वक्त देख रहा था जब प्री अरेस्ट बेल के लिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया। तो उस वक्त प्रोसिक्यूशन का ये मानना था कि हमें इमरान खान की जो है वो तहवील चाहिए। तो इसके ऊपर कोर्ट की जानिब से और बिलखसूस इमरान खान के वकील की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इमरान खान जो हैं वो तो ऑलरेडी इस वक्त तहवील में हैं, जेल में हैं, कैद हैं, तो उनकी और तहवील जो है उसकी ज़रूरत पेश क्यों आई, या इस हवाले से ये मौक़िफ़ जो है वो क्यों इख्तियार किया जा रहा है। एक बात प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये भी सामने आई थी कि इमरान खान जो हैं वो प्रोसिक्यूशन से ताउन नहीं कर रहे। बिलखसूस 2 टेस्टों का हवाला दिया गया, फोटोग्रामेटिक टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से बात की गई कि दोनों टेस्ट करने हैं। कोर्ट ने कहा जी कि ये प्रोसिक्यूशन जो है वो प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाए। फिर जो पुलिस है वो टेस्ट कर लिए लाहौर से आई अडयाला जेल में। 2 से 3 मरतबा ये खबर रिपोर्ट हुई, लेकिन इमरान खान के बारे में फिर ये कहा गया जी कि वो ताउन नहीं कर रहे। यूँ विदाउट ये टेस्ट किए ही ये मामला जो है वो ख़त्म हो गया। अब ज़मानत के लिए जब सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया तो जुमे के रोज़ पटिशन्स आती हैं और सोमवार के रोज़ जो है वो समाअत के लिए दरख्वास्तें जो है वो ज़मानत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाती हैं। और पहली समाअत के ऊपर जब केस फिक्स होता है तो ये बताया जाता है, सलमान अकरम राजा पेश होते हैं जो सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जनरल सेक्रेटरी। उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सलमान सफदर जो हैं वो इस वक्त जनरल एडजर्नमेंट पे हैं, यानी अमूमी अल्तवा के ऊपर हैं, और इसलिए केस की समाअत मुलतवी की जाए। अगली समाअत जो है वो नेक्स्ट वीक पे मुलतवी होती है। उस समाअत में कोर्ट की जानिब से ये कहा जाता है कि कुछ एडिशनल ग्राउंड्स, एडिशनल दस्तावेज़ात जमा करवाना चाहें और करवा लें। बिलखसूस एक सवाल ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की तरफ से उठाया जाता है, पूछा जाता है कि हमें आप ने ये बताना है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में जो मेरिट्स को डिस्कस किया गया, क्या ज़मानत के केस में अदालतें मेरिट्स को डिस्कस कर सकती हैं या नहीं कर सकती, और अगर कोई एडिशनल ग्राउंड्स या इजाफी दस्तावेज़ात जो हैं वो अगर आप दायर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हो गई दूसरी समाअत। और आज थी भी तीसरी समाअत। तीसरी समाअत भी इंतहाई मुख्तसर हुई। आज की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में बेंच आया तो पता ये लगा जनाब कि इस मामले पे तो अभी रिकॉर्ड का जो है वो पढ़ना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब या बेंच ने। तो ये कहा गया कि हम इस मामले को देखेंगे, इसका रिकॉर्ड का जायज़ा लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो प्रोसीडिंग जो है वो आगे बढ़ाते हैं। कल 10:30 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है। केस की आइंदा समाअत जो है वो कल 10:30 बजे तक होगी। कोर्ट प्रोसीडिंग में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सलमान सफदर जो कि वकील हैं इमरान खान के, उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि कल आपने कुछ दस्तावेज़ात जमा करवाई हैं, दस्तावेज़ात का जायज़ा नहीं ले सका। दस्तावेज़ात में सिर्फ अदालती फ़ैसले हैं। ये वकील हैं इमरान खान के सलमान सफदर, उनकी तरफ से जब ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि जो भी दस्तावेज़ात हैं उनका जायज़ा लेना ज़रूरी है। जिस फरीक ने भी कोई दस्तावेज़ात जमा कराने हैं आज करवा दे। प्रोसिक्यूशन साइड भी मुल्ज़िम के जमा दस्तावेज़ात का जायज़ा ले लें और हमें दस्तावेज़ात जो हैं वो पढ़ने दें। कल 10:30 का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है। यूँ ये बात कि इमरान खान की आज भी ज़मानत ना हो सकी और अब कल 10:30 बजे जो है वो इस केस के ऊपर समाअत होगी। ये इम्कान ज़ाहिर किया जा सकता है कि कल प्रॉपर हियरिंग जो है वो स्टार्ट होने का इम्कान है। 3 समाअतें अब तक हो चुकी हैं। जैसे मैंने बताया कि पहली समाअत में
सलमान सफदर, इमरान खान के वकील, उनके बारे में कहा गया जी कि वो अल्तवा के ऊपर हैं, पेश नहीं हुए, समाअत मुलतवी हुई। दूसरी समाअत के ऊपर ये कहा गया कि कुछ इजाफी दस्तावेजात जमा करवाने हैं तो करवा दें, समाअत मुलतवी हुई। तीसरी समाअत में ये कहा गया जनाब कि उन दस्तावेजात को हम पढ़ नहीं सके। तो ये तीन हफ्ते जो है वो इन 3 हियरिंग्स में जो है वो गुजरे हैं। अब कल दोबारा समाअत होगी। एक चीज़ बहरहाल खुशाइन ये बात दुरुस्त अच्छी है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स अब तक हुई हैं उसमें फ़िक्स डेट दी गई है, और जो डेट दी गई है उसके ऊपर समाअत हुई है। जैसे बिलखसूस मैं बात करना चाहूँगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे कि कुछ समातें 190 मिलियन पाउंड केस का जो अपीलें हैं उसके ऊपर हुई ज़रूर, लेकिन फिर ये हुआ कि इस पर समाअत जो है वो डेट इन ऑफिस हुई, गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी हुई। आज तक दोबारा जो है वो इसके ऊपर समाअत ना हो सकी, गो के दोनों जजेस जिन्होंने ये अपीलें सुनी हैं वो मौजूद हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम है उनके पास हिकमत अमली क्या हो सकती है इस केस को लेकर। ज़मानत से बढ़कर मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस को जो है वो देख रही है, और इस केस को ज़मानत से बढ़कर किसी और तरफ लेके जाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम है उनके पास प्लानिंग है। और वो प्लानिंग हमें सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की गई ज़मानत की दरख्वास्तों में जो मेरिट्स को डिस्कस किया गया है वहाँ से मालूम होती है। मिसाल के तौर के ऊपर ये कहना कि 7 मई 2023 को जो है वो जब प्रोसिक्यूशन को ये पता था कि 9 मई होने वाला है तो उस डिज़ाइन को, इस मंसूबे को होने से पहले ही क्यों नहीं रोका गया, इसके लिए हिकमत अमली क्यों नहीं अपनाई गई। एक ये भी एक बजाते खुद ये वो सवाल है जो बज़ाहिर ये लगता है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम जो है वो इस केस को लेकर ज़मानत के केस में कुछ ऐसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से लेना चाहती है जो माजी में लिया गया। मैं साइफर केस की बात कर रहा हूँ जिसमें मेरिट्स को डिस्कस किया गया। ज़मानत के केस में बिलखसूस ये बात कही गई कि साइफर लहराने से किस दुश्मन मुल्क को नुकसान हुआ या किस दोस्त मुल्क को फ़ायदा हुआ, इस हवाले से प्रोसिक्यूशन कुछ भी साबित नहीं कर सकी। ये वो सवाल था जो अपील की स्टेज के ऊपर डिस्कस होना था, केस आगे बढ़ना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको बेल के केस में, ज़मानत के केस में जो है वो इसको डिस्कस किया, और फिर उसके बाद जो हमने उसका नतीजा निकलता हुआ देखा वो बिल्कुल वाज़ेह है कि फिर ये हुआ कि जब अपीलें हाई कोर्ट में गईं तो वहाँ पे भी ज़ुबान ज़द आम यही सवाल था कि किस दुश्मन मुल्क को फ़ायदा हुआ, किस दोस्त मुल्क को उसका नुकसान हुआ। तो ये वो सवालात हैं जो उठाए भी जा सकते हैं, लेकिन किस स्टेज के ऊपर उठाए जा सकते हैं ये वो सवाल है। जैसे मंसूर अली शाह साहब का बेंच था जिसने ये जजमेंट दिया, और फिर उसके बाद जो है वो पूरा साइफर केस जो है वो हमने देखा कि वो ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे 9 मई के केसेस में अब मिसाल के तौर के ऊपर क्या ज़मानत के केस में इस बात पे डिस्कशन करने की इजाज़त अदालत देगी कि जी शाह महमूद कुरैशी को एक्यूज़ थे, उनको छोड़ा गया इसलिए इमरान खान के ऊपर केस नहीं बनता? क्या अदालत इस बात की तरफ भी रोकेगी कि आप इस पर डिस्कशन ना करें कि फवाद चौधरी को क्यों 9 मई के केस में जो है वो बरी किया गया? तो ये वो चीज़ें हैं जो बहरहाल अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि जैसे इसके ऊपर कुछ प्लान किया जा रहा है कि हम ज़मानत के इस केसेस में, इन इमरान खान के ज़मानत के केसेस में 9 मई के जो बुनियादी जो केस के मेरिट्स हैं उस पर डिस्कशन करेंगे, और उसके ऊपर जो है वो प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो एक तरह की ये कोशिशें किए जाने के हवाले से जो है वो प्लानिंग की जा रही है। और अब इस सूरत हाल में जहाँ पे ये कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की तरफ से की जाएगी, वहीं पे अगर हम बेंच की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी का जो बेंच है वो हमने जितने भी ज़मानत के केसेस इससे पहले देखे हैं उसमें तो वो ये पाबंद करते रहे हैं वकला को कि आप ज़मानत के केसेस के जो मेरिट्स हैं और केस के जो मरकज़ी मेरिट्स हैं उसके ऊपर बात ना करें, सिर्फ ज़मानत की हद तक ही खुद को महदूद रखें। इसीलिए ये सवाल लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से जो ज़मानत का मामला था उसका भी यही सवाल जो है वो पूछा गया था। तो कल 10:30 बजे अब इस केस की समाअत जो है वो दोबारा होनी है।
تو مختصر سماعت تھی اور قیوم صدیقی صاحب بھی آگے ہیں. تو یہ اب تک یہ اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.